तो एक तो ये बात थी। सबसे पहले अगर बच्चे को टेम्परेचर हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले बच्चे को अगर टेम्परेचर हो जाए, सबसे पहले उसका नापना चाहिए कि जी टेम्परेचर कितना हो गया। दूसरी चीज़ ये कि कोशिश करें कि कैलपोल या आइबुप्रोफेन उम्र के हिसाब से, आजकल जो है वो हर जगह जो है वो कैलपोल जो है वो आप ले सकते हैं, फार्मेसी से ले सकते हैं, ओवर द काउंटर मिल सकती हैगी, न्यूरोफेन भी ओवर द काउंटर मिलती हैगी। तो उसके ऊपर डब्बे पर लिखा हुआ होता है कि कितनी खुराक जो है वो आपने देनी है, तो उसके हिसाब से आप वो दीजिए। और बच्चे को बहुत ज़्यादा जो है वो कपड़े पहना के घर में नहीं रखिए कि अगर बुखार है तो जनाब आपने उसको जो है बहुत ज़्यादा कंबल भी उड़ा दिया, लिहाफ भी उड़ा दिया है और उसको जो है वो दो स्वेटर पहना दिए। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये नहीं करना है, क्योंकि बच्चे को जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है बच्चे के कपड़े कम से कम होने चाहिए। थिन फ्लिम्जी जो कॉटन होता है उसका ड्रेस हो, या अगर छोटा बहुत बच्चा है तो नबी के अंदर, जब तक उसका बुखार जो है वो कंट्रोल ना हो जाए। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि घर के अंदर आपने सारी खिड़कियाँ खोल दी, ऐसा नहीं करिएगा। घर का जो टेम्परेचर वो नॉर्मल रहना चाहिए। मगर साथ में मैंने और भी बहुत सारे जो वालिदैन हैं वो ये करते हैं कि बच्चे को जो है वो बर्फ़ का पानी की पट्टियाँ रखनी शुरू कर देते हैं, तो ये भी जो है वो सही बात नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। वो यूं कि जो बर्फ़ के पानी की जब पट्टियाँ आप जिस्म पे रखते हैं तो उससे ये होता है कि जो नीचे जो खून की नालियाँ होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और उसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर जो है वो एवेपोरेट नहीं हो पाता। तो एक तो ये बात नहीं करनी है कि वो जो बर्फ़ के पानी की पट्टियाँ जो हैं वो बिल्कुल नहीं रखती, ठंडे पानी की पट्टियाँ भी मत रखिए। कोशिश ये करिए कि जो है बच्चे का जो टेम्परेचर हो वो रूम टेम्परेचर वो रहे, और इसी तरीके से उसको हम बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, आपने कैलपोल दे दी है, आइबुप्रोफेन आपने दे दी। कभी कभी ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो ऑल्टरनेट आप आइबुप्रोफेन और कैलपोल यूज़ कर सकते हैं। दोनों को साथ देना जो है वो सही नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है वो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पिलाना है, क्योंकि स्पेशली कभी कभी बच्चों में होता है कि सिर्फ गला ख़राब या खांसी या नज़ले की वजह से बुखार नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि उनको वॉमिटिंग भी होती है और साथ में उनको डायरिया भी होता है। तो अगर वॉमिटिंग है या डायरिया है तो फिर आप जो हैं वो कोशिश करें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं। मगर वैसे भी अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के अंदर अगर बुखार की शिद्दत होती है तो उसके अंदर जो पानी होता है जिस्म का वो जल्दी से जल्दी जो है वो एवेपोरेट होता है, और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी मैं डिहाइड्रेशन के आपको साइंस बताऊँगा कि डिहाइड्रेशन जो है वो क्या क्या कैसे हो जाती हैगी। साथ में प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी, टेम्परेचर के बारे में प्रोग्राम हो रहा है और आपकी कॉलें भी हम ले रहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं नसीब जादी बोल रहा हूँ, नॉर्वे से। जी जनाब, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, फरमाइए। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, दुआ है जनाब आपकी। बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप पे जा रहा है। बड़ी मेहरबानी ना, बड़ी मेहरबानी। बस मेरे हिसाब से ये कहना है कि आज तक मैं देखता हूँ कि आपने सीनियर सिटीजन के बारे में जो बात करी है, जी जी, उसमें बहुत जरूरी है। जी जी, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर रोड पे जब जाओ तो देखो तो कोई टेढ़ा होकर चल रहा है, कोई बीघा होकर चल रहा है, कोई पाँव में तकलीफ है, किसी तरह है। तो ये जो आम तकलीफ, टांगों की तकलीफ जो है ज्यादातर, जी हाँ, इसके आगे पास कोई स्पेशलिस्ट हो, इनको बुलाएं ताकि बताए किस चीज की इंसान में कमी हो जाती है, किस चीज की, कौन सी प्रोटीन से लेनी चाहिए, कौन सी दवाएं इस्तेमाल करनी चाहिए, या जो लोग एंटीबायोटिक दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्ट के मरीज हैं, तो वो किस तरह उनको टांगों में बड़ी तकलीफ होती है, चलना फिरना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। तो आप इस बारे में कोई ऐसा प्रोग्राम करें कि जिससे आम लोगों को फायदा इससे पहुंचे। जरूर जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, खुदा हाफिज। नसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे महमूद साहब ने बर्मिंघम से फरमाया कि हम जो हैं वो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है वो ज़रूर प्रोग्राम करेंगे, और बड़े अच्छे अच्छे जो है वो आपने हमें जो है वो अपनी राय दी हैं। आपने बताया हमें कि क्या क्या जो है वो टॉपिक्स हम जो है वो शामिल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरीके से आप जो है हमारे प्रोग्राम को इतनी ही दिलचस्पी से देखें और इतने गौर से सुनें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रोग्राम, और यकीनन हम जो हैं सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए वो जो प्रोग्राम है वही हम नहीं करना चाहते, बल्कि जैसे महमूद साहब ने फरमाया कि बहुत सारे जो उनके हुकूक हैं जो कि हेल्थ अथॉरिटी जो है वो कर सकती है, उस भी हम ज़रूर उसके ऊपर बात करेंगे, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता हैं, जो हमारे नाज़रीन को जो कि घर में होते हैं और वो जो है वो डॉक्टर्स के पास ज़्यादा नहीं जाना चाहते और ज़्यादा जो है वो घर में ही रहना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी अच्छी एडवाइजेज होंगी उसके अंदर। और हम चाहेंगे कि हमारे पास अच्छे अच्छे मेहमान आके और उनको अच्छी अच्छी बातें बताएं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हम दोबारा अपने उसी टॉपिक पे चलते हैं। जी हाँ, टेम्परेचर की बात हो रही है, बुखार की बात हो रही हैगी, और बुखार के अंदर जो है बच्चों को जो मैंने बताया था कि उनको कंफर्टेबल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा जो है वो इरिटेटेड हैगा या बच्चा जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, इवन कि अगर आपने उसे गोद में लिया उसके बाद भी बच्चा रो रहा हैगा और बच्चा नॉन स्टॉप अगर रो रहा है, तो इसका मतलब है कोई जो है वो मसला है।
मैंने जितने भी पेशेंट्स जो हम देखते हैंगे, जो डॉक्टर हजरात देखते हैं सर्जरी के अंदर, उसके अंदर ज़्यादातर माएँ जो फ़ोन करती हैं, वो मैंने जितनी मेरी एक्सपीरियंस है उसके अंदर देखा कि माँ जो है वो बिल्कुल सही बच्चे के बारे में जो है वो बात अगर परेशान होती है तो बिल्कुल सही होती है। हम लोग समझते हैं जनाब कि नहीं जी ठीक ठाक हो जाएगा, मगर जो सबसे बेस्ट जज है जो वो है माँ। और माँ अगर बच्चे की तरफ से परेशान है कि जी ये जो है ये सही नहीं है, तो आपको फौरी तौर पे जो है वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, मिसाल के पे 2-3 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के, जो बात तो खुद तो नहीं बता सकते हैंगे, वो जो है उनका वो महसूस कर लेती है, उसका एहसास जो है माँ को फ़ौरन हो जाता है। तो अगर मैटरनल कंसर्न है, हॉस्पिटल में भी हम लोगों को यही तालीम दी जाती है कि अगर माँ बाप जो हैं वो कंसर्न है तो भी आप डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की नहीं होता कि नहीं जनाब ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, मगर अगर कोई ऐसा कोई कंसर्न, अगर कोई सीरियस कंसर्न है और आप समझते हैं कि नहीं डॉक्टर से बात हो गई हमारी फ़ोन पे, मगर उसके बावजूद अगर आपको तसल्ली नहीं है, तो छोटा बच्चा है, आप ज़रूर डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिए। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इन्फेक्शन के साइन क्या हैं। इन्फेक्शन के साइन जो हैं वो ये हैं कि कोई बहुत ही हाई टेम्परेचर है, और अगर आप देख रहे हैं जनाब बहुत सारे टॉन्सिलाइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है बच्चों के अंदर, और उसमें आप देखते हैं कि बड़े बड़े टॉन्सिल्स होते हैं, उनके ऊपर कभी कभी वाइट स्टफ जो हैगा वो एक्सुडेट जिसको हम कहते हैं वो भी नज़र आता है, तो वो तो क्लियर जो है वो इन्फेक्शन है। इसके अलावा अगर कोई बुखार जो है वो दवाएं देने के बावजूद नहीं उतर रहा, अगर आप दवाएं दे रहे हैं और साथ में जो है वो बुखार अगर उसमें आराम नहीं आ रहा, तो फिर आप जो है वो ज़रूर जो है वो डॉक्टर को दिखाइए। और इसके अलावा डिहाइड्रेशन की साइन, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिहाइड्रेशन की साइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए जो है वो डिहाइड्रेशन की साइंस जो हैं वो जानना ज़रूरी है। और मैं अभी आपको बताऊंगा डिहाइड्रेशन की साइंस और आपकी कॉलें जो हैं वो हम लेते रहेंगे, मगर एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, और अब जो है मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ, और उसके बाद फिर आप भी कहीं मत जाइएगा, और हम थोड़ी देर बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। देखते रहिए अहले बैत टीवी।